ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सहाय। दस्तखत पाए तीर से 1759 फग्गण 19। आगे साखी 74वीं चली। गुरु सच्चा पातशाह जगत गुरु पंथ का वाली सर्वशक्तिमान अंतरजामी आनंदपुर साहिब जी विखे संगत प्रति हुक्म कीता है। हे सिखो, रात के जंग विखे सिंह लिखारी शहीद हुआ है। विमान पर बैठकर बैकुंठपुरी को गया है। अब भाई मनी सिंह को बुलाओ, लिखिया करे। उस समय एक सिख अतर सिंह नामी ने बेनती करके, हे गुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे गृह विखे बेटा पैदा हुआ है जी, मैं तमाण करा। डूम हेली पढ़ते हैं मुइया के नाम लेके, की हुक्म है जी। हुक्म होया सिखा बेटा जन्मे का रोला बहुत होता है। तुसी चुप करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करवाओ। मुइया का नाम बालक पास ना सुनाओ। अकाल पुरख जी आप ही बालक की रक्षा करेगा। जे तुसी तमान करोगे तुहाडे पासों एडी खुशी सहारी नहीं जानी। मत बालक दा विघन हो जावे, ए तो समझो वधाई को सुन के सो तन ना उजाड़ो। खबर है वड्डा हुआ कैसा निकलेगा। माँ ते बाप की सेवा करेगा या नहीं। किसे दी लड़की अपने सोहरिਆਂ ਨੂੰ तुरी सी। ਉਹਨਾਂ ने बहुत ही रोना शुरू किया। गुरु जी पुछया, ਸਿੰਘੋ कैसा रुदन होता है। सिखा कहा, हे गुरु जी, बहू जी सोहरे तुरी है। बचन होया ब्याह तो लैके धी सोहरे तोरना, ते सोहरे तुरन लग्या इस प्रकार रोना भारी बेशगनी का कारण है। सारी उम्र कुड़ियां को रोवना पड़ता है। असा यह वारता नेत्रा करके बीती देखी है। जब साडा ब्याह हुआ सी असा मने कीता सी भई रोवना नहीं, पर तीमियां कलजोगना हुंदियां ने, रोने नहीं हटदियां। रोण ते बिगन साथ चारे ही साहिबजादे जांदे रहे। साडे सारे बंस को शकट कशट पया। एक दूजे की खबर सूरत लैण जोगा कोई नहीं रहा। सिखो तुसी शादी नूं हुलास की बजाय रोए करके फिर गम चिंता दुख नहीं पैदा करो। हुक्म मनोगे ते सुख पाओगे। एक सिख काल हुआ जुबा अवस्था सी उसदी। उसदे कुटुंबियां रोना मचा के बड़ा रोला पाई दिया। गुरु हुक्म कीता, भाई सिखो रोवो नहीं, परमेश्वर दा हुक्म फेरिया नहीं जांदा। काल पाई ब्रह्मा पप्पू धरा, काल पाई शिवजू अवतरा। जमणो मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। हे सिखो, प्राणी को रोवना हर्षा नहीं। रोवणे करके प्राणी दा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तां ते ए भाई सिखो रोना मनाए। श्री गुरु नानक साहिब जी का हुक्म है, जिसको बस्त तिसै आगे राखै। प्रभु की आज्ञा माने मत है। जब परमेश्वर दी वस्तु है उसको दिते दा हरख ना करो, और जे ओह लै लवे तां अफसोस ना करो। प्राणी दे पिछों रोवण करके प्राणी क्यों 84 भोगनी पड़ती है, पर जिगर का दुख होता है। शब्द कबीर मरता मरता जग मुआ, मरे पे ना जाए कोई। ऐसी मरनी जो मरे बहुरे ना मरना होए। 3 रोज रोवणे से गुफर निकल जाता है। उसदे बाद रोवणे से जमदूत जींदिया जी का ख्याल नहीं छड़दे। जिस वक़्त तीमियां रोना शुरू करदियां हन, जमराज सुन के प्रसन्न होंदे हन और फिर उत्थे वसेरा करते हैं। दूरों ही सुन के आ जाते हैं। जैसे पशु मरे नूं देख के इल्ला दूरों दूरों आ जांदियां हन। सिखा कहा है, गुरु जी सानू जमदूत अखी दिखाओ जी। तां सच्चे पातशाह शब्द उचारिया, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। रोण दे समय घर दे बन्ने अते बनेरे और सारे घर दे चुफेरे बैठे जमदूत लगे दिखाई देण तां लोग बहुत भै ते खौफ खादा ते आण चरनी पे। गुरु जी अज सानू रख लो जी, असी फिर कदी भी प्राणी क्यों नहीं रोवांगे।
ਸਿੱਖਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 75ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पूर्वले अवतार की कथा सुनाओ जी। उन्होंने इस संसार विखे बड़ा उपकार किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापन करके त्रिप्रसादी कबित कंतु संकेत है कि चेतना को उचार कियो, कंतु अचिंत होय कै सोवत अचेत हो, कंतु भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख को, महादानी होय कै मांग्यो तन देत हो। कहो महाराजन को दीजत आनंद दान, कहो महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ वेद रीत कहो ता स्यो वृत्त कहो, त्रिगण अतीत कहो सरगण समेत हो। बचन हुआ कृष्ण भगवान जी दियाँ राणियाँ गोपियाँ पिछले जन्म दियाँ भगतनियाँ हन। उन्हां दी प्रसन्नता वास्ते कृष्ण जी कोई त्याग विराग नहीं सी कीता। एक दिन अर्जन पांडव ने पूछया सी, तुसी लोकां नूं उपदेश करदे हो और आप भजन तप नहीं करदे हो, इन्हां भोगां दा प्रायश्चित किस प्रकार लहेगा? तां कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जन, तू मेरा सखा परम मित्र है। कलयुग विखे तेरा नाम तेरे जैसा रूप धार के मदर देश विखे श्री अमृतसर नाम तीर्थ प्रगट करेगा। उहाँ ही बैठकर भक्ति तप करांगे, शुभ बाणी का उच्चार करके अपने स्वरूप का ध्यान धरांगे। जितने संत भगत ऊच नीच है बाणी पढ़ के तरनगे। मात लोक विखे तरन तारन नाम तीर्थ रचांगे। सारे परलोक दियाँ देवी देवतियाँ गंगा गैया 360 तीर्थां का निवास रहेगा। गुरु रामदास साहिब जी के घर जन्म होवेगा। असी रामा अवतार की शक्ति पैदा करांगे। उसके दर्शन किए ते जीवां की गति होवेगी। मैं भी मात लोक विखे अवतार धार के उत्थे बैठ के भजन सिमरन तप करना है। संसार की इच्छा पुत धन अन्न दे की अरोगता मनोकामना पूजा सेवा करने से पूरी होवेगी। परमेश्वर के दर्शन जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुण्य महात्म होवेगा। जे कोई दान पुण्य करेगा तिल का मण होए मिलेगा। मात लोक विखे राज भाग उसका फलेगा। जो कोई प्रीत संयुक्त की गुरु जी की भक्ति और संगत का दर्शन और सेवा पुण्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब का निता प्राति दर्शन करेगा और आज्ञा लेकर पीछे सर्व कार्य हर एक प्रकार का करेगा। जपजी पाठ करने से सर्व प्राणियों को सदगति की प्राप्ति होवेगी। जैसे पुष्प के विमान विच लोका थों सारी सेना अयोध्या को ले गए सी। पौन के बेग साथ ही आन पहुँचा सी। अयोध्या में श्री राम जी सेना को वर दिया सी, तुसी देवते हो जाओ। मनुख दे धार के जलयुग विच श्री अमृतसर जी का दर्शन करके गुरु नानक जी के सिख होके भजन में अपने निज स्वरूप में प्राप्त होवोगे। संगत पूछया, गुरु जी विमान केडा कसी? बचन हुआ, उसमें शक्ति सी। ज्यों ज्यों आदमी बैठते से त्यों त्यों बधदा सी। भविष्य दी माँ को देवतियां दाज विखे दियां सी। गुरु की बाणी विखे एडी कला है। बचन हुआ, तोलू धर्मो दया का पुत्तू, संतोख थापे रखिया जिने सुतू। हे सिखो, इतनी शक्ति अपर अपार श्री गुरु ग्रंथ साहिब विखे है। सतगुर सच्चे बचन सुनाए, गुरपुर भागहीन नहीं जाए। परम पवित्र गुरु का धाम, कर स्नान जपो जो नाम। एक चुल्ली भर पीवे कोई, जीवन मुक्त सो सहजे होई। लांगरिया अरदास करी जी महाराज गुरु जी,
लंगर तैयार है जी। बचन हुआ जपजी साहिब पढ़ के अरदासा सोध कर लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਪਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਤੂਟ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਲੈ ਤੁਰੇਸ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਤੁਰ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਮੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੂਏ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੀਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਾਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂ परिक्रमा में पावेंगे ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੂਲ ਬੰਸ ਡੁਬਾਵੇਂਗੇ ਔਰ ਨਰਕ ਵਿਖੇ ਜਾਏ ਪੜेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।